लोग स्वस्थ कम हैं, बीमार ज़्यादा हैं। और आपके जो डॉक्टर हैं वो बिल्कुल सही बात है यार कि वो ठीक नहीं कर रहे, वो लोग है ना बीमार करने की कोशिश कर रहे। बल्कि आजकल एक नई चीज़ चली हुई है, जिस तरह ड्रग माफिया नहीं हुआ है, नशा वगैरह का धंधा चलाना जो तो डॉक्टर्स का भी, मेडिकल का भी एक ऐसा माफिया वर्गा काम हो रहा है कि सारे डॉक्टर मिलके ने या चीज़, कई बार आपने देखा होगा ना, रेडी वाले कई बार न्यू कर लें आके ना 100 रुपये किलो तो घाट देनी है नहीं, यह चीज़ ऊँचा ही नहीं देगा। तो सारे डॉक्टर मिलके आपस में न्यू कर ले हैं कि इस टाइप की चीज़ होने तो उसने बीमार घोषित कर दो, सारे बता दो, जिस तो रवि जावे वो बीमार है, तू बीमार है, तू बीमार है। पहले तो उस आदमी के दिमाग में बिठा दो यह चीज़ है कि तू बीमार है, क्योंकि जिसके यहाँ बैठ गई उसने फिर किम्मे दे दो, किम्मे खुआ दो, चाहे जहर खुआ दो, बेचारा खा लेगा और उसके पास ऑप्शन क्या है। तो ईव इस टाइम दूसरी चीज़ यह भी बताई आपके दादाजी ने कि डॉक्टर जो बने हैं वो इंसान तो रह ही नहीं रहे, नहीं तो शरीर में ते अंग काट के ने आदमी, बीमार आदमी अपना इलाज करवाने खातिर जावे और उसने देख के नू देख ले गरीब आदमी है यो किते केस कर नहीं सकता, जा सकता नहीं, 5-4 इसका दौरे नहीं, इसके मैं तो काट लो कि मैं तो अति है या किसी चीज़ की आप आदमी नहीं कह सकते। आजकल डॉक्टरी लाइन में क्या हो गया, 1-2% अगर यह चीज़ सोच के जावे हैं कि हम मानवता की सेवा करा, हाँ बिल्कुल 100% तो खराब नहीं हो सकता कोई पेशा कि जिस तरह बाबा का वह चांद की भी एक लकीर बाकी रह जाए, तो यूं है इसमें भी, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं और वो भी डिपेंड करे है कि आपके कर्म कितने अच्छे हैं, उस पर डिपेंड करे कि आपने ढंग का कोई डॉक्टर मिल जाए इलाज खातिर, नहीं तो बहुत कम है। दूसरी चीज ये शरीर की बीमारी तो फिर भी दिख जाए, मानसिक जो रोग हैं वो और भी खतरनाक है, इससे खतरनाक है, क्योंकि मानसिक रोग में आपने कितने जाने की जरूरत को नहीं, वह बालक बीमार नहीं हुए थे लेकिन उनकी मम्मी मानसिक रूप से बीमार होगी, दोनों बालक काट गिरे। इसी तरह आप बहुत सारी चीज देखो हो आजकल, जैसे बहुत सारे कांड शक के आधार पर हुए, आपने शक हो गया है नहीं वह चीज पर शक हो गया, कदे नहीं सा हो। आज इसी भी एक घटना है, उस आदमी ने अपना बालक भी मार गिरा, अपनी पत्नी भी मार गिरी, पहले उसका गला काट दिया, बाद में बालक मार दिया और उसके बाद सारी रात बैठा रहा उनकी लाशा धो रहे। उसके बाद उसने फील होया कि यो मैंने ये कर दिया, खून सने कपड़े, बुरी हाल, बदहवास, बैठा रहा। उसके बाद कि मैं समझ में नहीं आया तो थाने में जाके ना अपने सरेंडर कर दिया कि मैंने ऐसा कर दिया या सोच के कर दिया। तो आपने क्या लगा, एक दिन पहले जब आप उस आदमी ने देख दे होगे, वो कमाई भी करके लावा है, वो घर के काम भी करे है, बड़का के बीच में भी रहे है, ठीक ठाक नॉर्मल आदमी है, लेकिन एक दिन पाछे बेरा पाटा कि पागलपन की हद थी। या तो आपके चारों तरफ जो आदमी रहे हैं। तीसरी घटना एक झज्जर की साइड की है, आज के न्यूज़पेपर में, नशे खातिर पीछे मांगा था, उसकी पत्नी ने दिए को नहीं, उसने पत्नी मार गिरी। ये जो चीज है ये पागलपन की तरफ ले जाए। मानसिक रोग मतलब पागलपन, आप सिंपल शब्द में वह चीज कहते हैं, नहीं तो शरीर के रोगांते घने खतरनाक है मानसिक रोग, जिसमें एक रोग आवे है कि आप न कोई चीज दिखे है वह है नहीं, एक नॉर्मल आदमी नुक गई सांप खागा, मैंने आ गया ऊपर टेबल पे आ गया, इस पे आ गया, मेरा बेड पे आ गया, वो आदमी सलाह बैठे को नहीं, आप उसने पकड़ के जबरदस्ती बिठाओगे नहीं बैठेगा, नुकेगा सांप रहेगा, खाओगा मैंने,
आपने नहीं, आपने बेरा है नहीं है, लेकिन उसने बेरा है कि है नहीं, पर उसने प्रतीत हुआ है। इसे बहुत सारी टाइप के, जैसे फोबिया है, शिजोफ्रेनिया है, ये मानसिक रोग हैं, बहुत खतरनाक रोग हैं। एक आदमी मल्टी डिसऑर्डर जिसने कहे हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक आदमी आपने ठीक ठाक दिखा है, लेकिन उसके अंदर एक पागल छुपा हुआ है। आप सारे सो गए, वो रात में उठा, रात में जाके किसी का मर्डर कराया, उल्टा आके फिर सो गया। नॉर्मल जब होया, उसने भी नहीं बेरा मैंने किसी का खून कर दिया, जो भी एक मानसिक रोग है। इस टाइप के बहुत सारे मानसिक रोग हैं, और इसकी खतरनाक स्टेजेस का इसका इस वजह से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आपके आसपास रहने लोग हैं बेपागल, लेकिन आप पहचान सको कि नहीं पहचान सको या कोई जरूरी को नहीं, क्योंकि आपने नाटक देखने तो फुर्सत को नहीं, किसी ने अपना पोचा हिलाने तो फुर्सत को नहीं। बालक के रहा है कहीं जा रहा कि मैं भी फोन देख देख कितने बालक सुसाइड कर गए, दूसरे का मर्डर करते हैं। वह एक लड़की थी पीछे सी, चाची थी वह, उसकी जेठ का बालक मार दिया, किरा किसकी छात पे फेंक आई। उसने फोन पे इसी खतरनाक चीज देखने की लत थी। तो ये चीज पहचान पाना है बहुत मुश्किल है। आपके सर में दर्द है, चलो ठीक है, दिखे तो है, हाँ मेरे सर में दर्द है। आपका चला नहीं जा रहा, आइडिया में दर्द है। शारीरिक रोग तो फिर भी बहुत आसान चीज है, मानसिक रोग सबसे पहले तो पहचान पाना ही बहुत मुश्किल चीज है। और इस रोग की समस्या, मानसिक रोगों की समस्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा है, रेगुलर इसका ग्राफ बहुत ज्यादा है। और लोग यह चीज दिखाते नहीं, क्योंकि उनके यह चीज समझ मानती ही नहीं कि मैं बीमार हूं। आपने एक चीज 2 मिनट सोचने की जरूरत है, लेकिन आप उस पर 2 घंटे सोचो हो, आप बीमार नहीं हो। कौन है? एक बार में एक काम हो जाना चाहिए, लेकिन आप 5 बार करो हो उसने, खींच खींच के ताले देखी जाएंगे। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, बंद होया कि नहीं, बंद होया कि नहीं। उल्टे जाके गली में तो फिर आके देख के जाओगे बंद हो करया कि नहीं, कदे ने खुला रह गया हो। बीमार नहीं है वे, दूसरा ने काम का न्यू देखिए जा कदे यू मेरे बारे में बात तो नहीं करे हैं, जो पूछ करे हैं, बीमार नहीं है वे। आप एक तो ज्यादा बार सोचोगे, एक तो ज्यादा बार बोलोगे, एक तो ज्यादा बार कई लोग आपने देखे होंगे हाथ धो ही जाएंगे, किम्मे भी करा हाथ धो ही जाएंगे बिना पानी, बिना पानी। यो के है, कई लोग आपने देखे होंगे, देखे हैं, कई लोग देखे होंगे। ये सारे बीमार होने के लक्षण हैं, मानसिक रोग के लक्षण हैं। आप बिना बात अकेले बैठे बैठे सोचिए जाओ, आप जो योगी हो वो कि मैं भी कर सको, आप अकेले बैठ के न विचार करो हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपके घर में कोई बच्चा अगर अकेला बैठा रहे तो सिम्टम है ये बीमार होने के। चुपचाप रहे है, बीमार होने के लक्षण हैं। लगातार फोन देखी जावे है, किसी की कि मैं सुनता ही नहीं, बीमार होने के लक्षण हैं। बिना बताए बाहर चला जाए, आप कोई चीज पूछो के है तन्ने के है, और कई की आदत तो है माँ रोटी बोले, बीमार होने के लक्षण है ये। क्योंकि आप वो डिगावे है आपने, आप कोई चीज पूछोगे तने ऐसा करा, तू कित गया था, कितनी देर लगाई तने, के कहेंगे दिमाग खराब ना करे जातरी रोटी बोले। ये बीमार होने के लक्षण हैं। एक घटना है मेरे आगे आई, मेरी पहली पोस्टिंग थी फरमाना, मेरे स्कूल में एक मास्टर जी थे, उनके पिताजी के साथ हुई और उनके भी समझ में नहीं आया कि करे के कई महीने परेशान रहे वे इस चीज ने। उनके पिताजी के नू हो गया, मैंने सुई खाई को नहीं, उसके दिमाग में बैठ गई अगर मैंने सुई खा ली, सारे आके बतावे, बीमार हो गया उस चीज की चिंता में, अगर मैंने सुई खा ली। उसका वेट घट गया 10 किलो 2 महीना में।
कमजोर होता जावे, सूखता जावे, सारे उसने यह चीज समझावे, अक्तर ने सुई को नहीं खा रखी, डॉक्टर के भी चेक करा लाई, डॉक्टर ने भी कह दी कोई सुई नहीं खा रखी, ठीक ठाक हो आप, बस ये दिमाग में बैठ रही है गलत चीज। लेकिन वो कहे कि मानने तैयार नहीं, आप ये सारे पागल हो रहे हैं, बता सुई मन ने खाई है, इनने के बेरा ये मन ने समझावे सुई को नहीं खा रखी। आखिर एक आदमी तो रह गए वह बोला कोई वैद्य जी है, वो समझदार आदमी था, बूढ़ा सा, बोलो बोला हाँ सुई तो आपने खा रखी है। बस उसने सारे का नी से डाल दे, क्या जन गोली मारेगा सारे के भाई मैं कहूँ तारी इस आदमी ने समझी है मेरी बात है, और ये सारे पागल मने नु समझाने लग रहे हैं, अक आपने नहीं खाई। उसने ही बताई या चीजें और फिर घर चले गए। नो बोले 15 दिन पाछे इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और सुई निकालनी पड़ेगी, फिर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, किसी कोई दिक्कत को नहीं, सुई काटी जा सके है। एडमिट कराया, आदमी सुन कर दिया, मतलब नींद आ गई, उसने 10-12 घंटे सूता रहा, बोला तेरा ऑपरेशन हो लिया, पट्टी पाटी कर दी और सुई काट दी डॉक्टर ने, 15 दिन में ठीक हो गया। कितनी सुई खाई थी वाले किड़की, बीमारी थी नहीं लेकिन मानसिक रोग हो गया था। मानसिक रूप में आप कितने बीमार हो, यह चीज देखने की बहुत सारी निशानी है। और या आप मान लो कि आप सारे तो खुश नसीब आत्मा हो, क्योंकि जिसने बाबा का ज्ञान समझ में आ गया। हाँ, जो ज्ञान समझ के न ठप रह जाए ना घर, उस तो पागल तो हो ही नहीं सकता कोई, क्योंकि बाबा कई बार कहा है ना, मूर्ख तो मूर्ख देखना है तो भी अड़े देखो, समझदार तो समझदार देखना है तो भी अड़े देखो। तो इस टाइम आपने सबसे पहली चीज जो आपने आज बताई कि आपने खुद के बारे में बेरा होना चाहिए। आदमी मास्टर ज्ञान के सागर आप पाछा बढ़ाएंगे, पहले आत्मा ने अपने शरीर का ज्ञान होना चाहिए। शरीर तो सबसे नजदीक है, आप सबसे ज्यादा फील करो हो। आपके दादाजी कई बार आपने बताया करें कि आप अपने शरीर की भाषा समझो। शरीर आपने बतावे है बहुत सारी चीजें, जैसे आपने क्या खाना चाहिए, आपका शरीर बताओगा। आपकी सांस तेज है तो बताओगे कि गड़बड़ है। जिस तरह आपने खांसी आवे तो डॉक्टर क्या कहेगा, खांसी क्या चीज बतावे, फीवर है आपके बुखार हो गया, नाड़ी तेज है, आपकी सांस तेज है, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ये चीज क्या है, ये सिम्टम है, लक्षण है। ये चीज क्या बतावे हैं कि अंदर के में गड़बड़ है, क्या ये चीज दिखावे हैं। ऊपर का लक्षण या चीज बताओगा कि आपके अंदर शरीर में किमें दिक्कत चल रही है, और आप उसका पहचानो और उसका इलाज करो। तो ये सारी चीज नुए मानसिक रोगों खातर भी है कि आप उन चीजों ने पहचानो। तो शरीर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए पहली चीज। तो मानसिक रोगों ने पहचानना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो अगर थोड़ा ध्यान देना तो पहचाने जा सकते हैं। उस खातर थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो पहले तो शरीर क्योंकि स्थूल चीज है, स्थूल चीजों के प्रति हम अलर्ट इजीली रह सका। हाँ, आपके शरीर में गड़बड़ है तो आपने बहुत सारे लोग तो ऐसे हुए हैं, सर में दर्द हो ही जावे और वह सोचे हैं मेरा इतना तो रही है जाया करे, मैंने आदत पड़ रही है, लेकिन वो फिर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता इस स्टेज पे आ जाएगा कि आप कुछ नहीं कर पाओ। तो यह चीज मेरे कौन सी चीज सूट करे है और मेरे कौन सी चीज नुकसान करे, जैसे दूध के बारे में बताई, इसी तरह हर चीज के बारे में है। और बाबा ने हमारे एक चीज 100% सही करने खातर एक धारणा के रूप में आपने ती बता दी। जैसे लोग नहीं कहते हैं कि भाई व्रत है आज तो मेरा, तो आपने बाहर की कोई चीज खानी है नहीं, व्रत है आपका। इससे आपकी 90% आप सेफ हो जाओगे, क्योंकि बाहर का कुछ भी बना हुआ आपने खाया तो आपने पता नहीं है वो की है, उसमें की है। जब अचार में सुअर की चर्बी मिलाई जा सके है तो इट मीन्स किसी भी चीज में कुछ भी पीस के मिलाया जा सके है। बहुत खतरनाक है आज का मार्केट है, क्योंकि बाजार में जो भी चीज आवे है आपके पास, पैकेट में बंद जो चीज है उसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उसमें के काट पीस के न मिला के न फिर वो बनाई गई। इसकी बजाय आप अपने हाथ से बनाओ। वो भी अपने तो रिवाज के थी कि घर में जो बन जा हलवा खीर, अपने चूरमा बना लिया अपने घर का घी,
पीछे सी आपने एक चीज देखी होगी, दुकाना पे घी मिला है कि यो देसी घी है, 120 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो, जिस हिसाब का ब्योत है सारे देसी घी उपलब्ध हैं मार्केट में। और सबसे ज्यादा गंगा पे गए हैं कोई? गंगा नदी जड़ा वह है, उसके आसपास चर्बी ते घी बनाने की दुनिया भर की फैक्ट्री, इतनी बेशुमार, और वो सारी की सारी खपत आड़े हुए। तो किस नाम पे के चीज बेची जाए? आप सारे जिस माहौल में रहो, अपने कोई गाय रखे है, कोई भैंस रखे है, जो नहीं रखते वो आपस में एक दूसरे ते ले लें, लस्सी खा लें, दूध खा लें, दही खा लें, और अपने घर का बना हुआ मक्खन है, घी है, वो आप यूज करो, अपने खेत में उगाया हुआ अनाज आप यूज करो। 90% बीमारियां तो आप में बचे हुए हैं। बस कुछ एक चीजें की आजकल के होया, लोग इन चीजों ते फेडअप होके ने, को केक खावे है, को पेस्ट्री खावे है, को पिज्जे खावे है, को और में खावे है, जिनका न्यू है ना बेरा इसमें कीड़ंगा मिला रखा है, सिर पैर का ही नहीं पता। तो ये सारी चीज मारे खातर नुकसानदेह है। इस वजह से बाबा ने यह चीज, बाबा ने आपकी और किसी चीज से कोई परेशानी कौन थी, लेकिन हम ये खा के बीमार ना हो जावा और हम कचरा क्यों खावा, इस खातिर है यह धारणा कि आपने किसी का बना हुआ कुछ भी खाना है। मार्केट से तो पैकेट बंद कोई चीज लानी है बंद। तो ये सारी चीज अगर हम फॉलो करा हाँ और शरीर की भाषा समझना सीख जाओ, आपके गड़बड़ होगी तो सबसे पहले आपने फील होगी मेरे शरीर में गड़बड़ है, उसका तुरंत कोई न कोई इलाज। मान लो आपके सर में दर्द है, आप थकान होगी तो लेट जाओ, ठीक हो जाएगा। सबसे पहले कई बार आदत क्या पड़ रही है, सिर में दर्द होया नहीं, मेरे तो डाइक्लोविन प्लस बिना ठीक होगा नहीं, लियार फाका मारा रहे लेने फ्राम, और फिर क्या हो जाएगा भाई मेरा 10 मिनट में ठीक हो जाएगा क्योंकि मैंने गोली ले ली। गोली को नहीं ठीक करती किसी चीज ने, ये चीज आपकी विल पावर ठीक करे है। आपके दिमाग में जो यह चीज आई ना कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी, वह चीज हील करेगी आपने, दूसरी चीज नहीं करती। और शरीर के अपने अंदर इतनी सारी बीमारियां के इलाज हैं, अगर आप ढूंढो तो आपने फील हो जाएगा। कई बार क्या हुआ है, अपना फुंसी हो जाए, घाव हो जाए, आपने कुत्ते देखे होंगे, वो चाट ले हैं अपने घाव ने और सारा घाव ठीक कर ले हैं। वो तो उनके सिर में जो घाव हो जाए उसने चाट नहीं पाते वे तो वो ठीक नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह आदमी का जो अपना मुंह है, सारी रात का इकट्ठा होया वह जो लार हैं जो इकट्ठी हो जाए, और सुबह जो बासी थूक जो हुआ है, वो आपकी 50% बीमारियां का इलाज है। स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, आप वो लगाओ तो भी आराम से ठीक हो सके है। इसी तरह आपके किचन में बहुत सारे मसाले हैं, उस खातर यो कड़ी पत्ता है, तेज पत्ता है, काली मिर्च है, अजवाइन है, हींग है, ये आपकी 90% बीमारियां का इलाज है। कोई चीज भून के खा ली, कोई चीज कच्ची चबा ली, कोई चीज पीस के लगा ली, किसी का लेप लगा लिया, कोई पानी के साथ फाँक ली। ये सारी चीज जिस तरह जाड़ की प्रॉब्लम खातर आप लौंग दबा लो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये इस टाइप की चीजें आपकी नॉलेज में होंगी तो आप गणकरी चीज़ों की बीमारियां थे इलाज आपका हो सके है, उस खातिर डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। बहुत कम बीमारी इसी बचेंगी जिन खातर आपने डॉक्टर कंसल्ट करना जरूरी हो जाएगा। उस लेवल पे आके ने जो पापा ने बताया आप तई कि आप कम से कम 2-3 डॉक्टर जरूर कंसल्ट करो। एक आदमी पे तो आजकल राह खातर भी भरोसा को नहीं करा जा सकता। एक पे पूछ लिया न्यून जा खड़वाड़ी जाना है भाई, ठीक है सीधा सीधा चला जा। दूसरे तो पूछना बहुत जरूरी है क्योंकि कलड़ा मन मन मजाक करता हो, उस खातिर मजाक हो जाए, अपने खातिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज आप फॉलो करोगे तो शरीर की प्रॉब्लम ज्यादातर आप कवर कर पाओगे। फिर बचे मानसिक रोग, उन खातर अपने खातर सबसे अच्छी चीज है। और एक और बीमारी तो रह गई, प्रेत आत्माएं की बड़ी बूंदी बीमारी है, उसने पहचान पाना वो बहुत मुश्किल काम है। तो मानसिक रोगा खातर आप बाबा की याद में जितने रहोगे आपने अपने भी दूसरे के भी फील हो जाएंगे कि शामी जो बैठा है वो एबनॉर्मल है।
आप अपने बच्चा का बिहेवियर भी देखोगे तो बिहेवियर का आपने पता चल जाएगा, उनकी आवाज से पता चल जाएगा, फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा, जो बात करे है उस कॉन्फिडेंस से पता चल जाएगा। ये सारी के सारे, लेकिन ये होंगी कद जब आप पहचान पाओ, परख पाओ, जब आपकी खुद की स्थिति बहुत अच्छी होगी। जाए तो पापा ने एक चीज सिखाया, हम जानते हैं डॉक्टर ने पहले नहीं देखा करा कि डॉक्टर ठीक ठाक से नहीं, क्योंकि डॉक्टर का जब बीपीआई हो रहा है, अगर घर तक लड़के जा रहा होगा तो आपका 2-4 बीमारी फालतू लिख देगा, क्योंकि छो उठ रहा है, आपका छो उठ रहा हो तो शामी चाहे कोई आओ, आप उसे के थप्पड़ जड़ दो, न्यू के देखो के देख इस बालक का के खोट है, छो में तो उसका बाबू आया था, पिटाई तो उसने करी थी, दिक्कत तो उसके गैल थी। ये जिसने अपने दोनों बालकों के सिर काट दिए, उन बालकों का कि मैं खोट था, 5 साल और 10 महीना के बालक ने कि मैं खोट कर रखा था, लेकिन वो छो तो किसी और चीज का था, उतर गया उस पर। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर भी तो आदमी है, वो अगर करते परेशान होके आ रहा है तो आपकी के बीमारी वो पहचान करेगा वो, और के उसका इलाज लिखेगा। तो जाते अपनी स्थिति में सही रहने की बहुत जरूरत है, पहले अगला देखने की कि अगला एबनॉर्मल तो नहीं है। ये चीज आप जब जान पाओगे जब आप खुद शांत हो, और इसी वजह से जब कोई एबनॉर्मल ऐसा बिहेवियर लागे तो सबसे पहले तो चुप हो के बाबा ने याद करो कि